गर्ग साहब, बधाई हो, हम समधी बन गए। चलो बेटा। नमस्ते अंकल। चलिए गोपाल जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। जयराम जी की। पंडित जी, मुझे फंसाकर आप कहाँ जल्दी है? बैठिए, कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा? ये लड़की हमारे लिए लकी तो है ना? अरे बेटा, ये लड़की तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत लकी है। और हमारी कुंडली? तो हमारी कुंडली भी देखिए, तुम तो बहुत तरक्की करने वाले हो। सर, एक कैसी केस फाइल है? ये देखिए, इसमें मिसिंग विक्टिम की जन्म कुंडली तक अटैच है। एक्चुअली ये जन्म कुंडली अरविंद के फादर ने ही पुलिस की जांच से फ्रस्ट्रेट होकर पुलिस को दी थी। एक्चुअली जब पुलिस ने ये थ्योरी बनानी शुरू की कि अरविंद अपनी मर्जी से गया है और सन्यासी बन गया है, तब उन्होंने गुस्से में आके ये कुंडली पुलिस को दी और बोले कि जब अरविंद की कुंडली में सन्यासी का योग ही नहीं है तो वो सन्यासी कैसे बन सकता है। और उन्होंने इसे इस केस फाइल में डॉक्यूमेंटेड कर दिया। एक्चुअली इस केस की तहकीकात बड़ी कन्वेंशनल और रूटीन तरीके से हुई है। वही जान पहचान के लोगों से पूछताछ, कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स, दैट्स इट। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर एक बार अरविंद के डिजिटल फुटप्रिंट्स सही से इन्वेस्टिगेट हो जाएं तो अरविंद के गायब होने की कहानी खुद ब खुद सामने आ जाएगी। सर, तो हमें करना क्या होगा? देखो, पुलिस ने अरविंद के फ़ोन से 3 लोकेशन पॉइंट आउट किए, ग्वालियर, दिल्ली और देहरादून। अब ग्वालियर इसलिए क्योंकि यहाँ से पहली बार अरविंद के फादर को टेक्स्ट मैसेज किया गया, और दिल्ली फिर दूसरा मैसेज यहाँ से किया गया, लेकिन इस बार मैसेजिंग ऐप से किया गया। अब तीसरी लोकेशन है देहरादून, जो सबसे क्रूशल है। वो इसलिए क्योंकि इस बार मैसेज नहीं बल्कि इंटरनेट कॉल की गई उसी मैसेजिंग ऐप से। सर, ग्वालियर, दिल्ली, देहरादून, 3 अलग अलग शहर। करेक्ट। अब हमें करना यह है कि इन तीनों लोकेशंस पर जहाँ जहाँ अरविंद का मोबाइल जिन जिन मोबाइल टावर से कनेक्टेड था, हमें पता करना है कि वो कौन था। सर, आप डम डेटा निकलवाने की तो नहीं सोच रहे हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि डम डाटा से पता चलेगा कि उस एरिया में जितने भी एक्टिव वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क्स थे, अब उस सारे डम डाटा को हम जीरो डाउन करेंगे तो उसमें पता करेंगे कि अरविंद की जान पहचान के कौन कौन लोग हैं। ये बात आप भी जानते हैं, 1 साल बाद इतना पुराना डेटा अवेलेबल ही नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स सिर्फ 6 महीने का डेटा स्टोरेज रहता है। मैं जानता हूँ, पर क्या करें, अब केस तो हमने अपने हाथ में ले लिया ना। अब पुलिस से केस साइबर सेल के पास आया, 10 दिन का वक्त है, देख लो, साइबर सेल की इज्जत का सवाल है। बुरे फंसे सर। सर, 10 दिन में तो कुछ भी नहीं होगा। अरे होगा, बिल्कुल होगा, चांस तो लेते हैं। 2 लोगों को ऑलरेडी रिसर्च पे लगा दिया, उनके लिए ग्वालियर का डाटा एक्सेस करना इजी है, इसलिए वो ग्वालियर पर फोकस करेंगे। अब तुम्हें करना ये है कि वो उनसे वो सारा डाटा लो, अपने तो साइबर एक्सपर्ट्स को उस पूरे डाटा को डिकोड करने के लिए काम पे लगाओ। अब रही दिल्ली और देहरादून की बात, यहाँ के लिए मैं अलग से टीम बनाता हूँ। सर, पर अरविंद से जुड़े लोगों के बारे में जानने के लिए पहले हमें ये पता करना होगा कि वो किन किन लोगों से कनेक्टेड था। लगता है तुमने फाइल ठीक से पढ़ी नहीं। इस फाइल में सस्पेक्ट लिस्ट है। ये महेंद्र कपूर, जिस बिल्डिंग में अरविंद का ऑफिस था, उस बिल्डिंग को तोड़ के टावर बनाना चाहता था। सर, तो क्या हमें सारे सस्पेक्ट से मिलना भी होगा? महेंद्र कपूर से नहीं मिल पाओगे क्योंकि ये अभी इस दुनिया में नहीं है। यह है दूसरा प्राइम सस्पेक्ट, उदय सिन्हा। चल बाहर निकल। कीर्ति के साथ शादी कर रहा है ना तू? कौन है तू? मेरी बात कान खोल के सुन, शादी के लिए मना कर दे। क्यों? अबे एक बार बोला ना, शादी के लिए मना कर दे, क्योंकि कीर्ति सिर्फ मेरी है। अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो काट डालूंगा। उसने तुम्हें मारा क्या? पहले बताओ वो है कौन? उदय, मेरा बॉयफ्रेंड। अरविंद, अरविंद, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती थी। तुम उदय से अब भी प्यार करती हो? नहीं अरविंद, उदय के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने तुम्हें हाँ बोला है और मैं शादी भी तुमसे ही करना चाहती हूँ। उदय सिर्फ मेरा पास था, लेकिन ये जानने के बाद अगर तुम इस शादी से मना करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। अरे बेटा, ये लड़की तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत लकी है। मेरी शादी तुमसे ही होगी। कीर्ति, अरविंद की फियांसे कीर्ति भी इस केस की प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि अरविंद की जान पहचान वालों से कीर्ति वो शख्स है जिसने अरविंद को लास्ट टाइम कॉल किया था। एक्चुअली पुलिस को तो यहाँ तक लगता है कि लास्ट टाइम अरविंद के साथ ये कीर्ति ही थी। सर, इस कीर्ति का क्या मोटिव हो सकता है? अरविंद को छोड़, उदय से मोहब्बत। अरविंद आउट, उदय
लव ट्रायंगल। ये तो उदय की गाड़ी है। अरविंद, क्या है ये? हाँ? अरविंद, I'm sorry. बाहर निकलो। अरविंद, क्या है ये? क्या है ये? अरविंद मेरी बात समझने की कोशिश करूं। मैं उधर से बस लास्ट टाइम चुप! मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। अगर तुम्हें लगता है ना कि सब कुछ देखने के बावजूद भी मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मैं बेवकूफ हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। नो, नेवर, इट्स ओवर नाउ। सर, अगर कीर्ति वाकई में अरविंद से आखिरी बार मिली थी तो फिर उससे पूछताछ भी हुई होगी। हुई थी, दोनों से हुई थी, कीर्ति और उदय दोनों से। इनफैक्ट कीर्ति ने फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो बयान दिया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सर, मेरी अरविंद से फोन पे बात जरूर हुई थी, लेकिन हम मिले नहीं थे। अरविंद गायब कहाँ हो गया? असली कहानी क्या है वो बताओ। मुझे नहीं मालूम सर, कितना प्यार करता था वो मुझसे, और मैं उसे कभी नहीं खोना चाहती थी। हो तो गया ना वो। आखिरी बार उससे तुम कहाँ मिली थी वो बताओ। सर, हम नहीं मिले थे। मेरी तो उससे ज्यादा फोन पे बात भी नहीं हो पाई थी। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे अपसेट था, इसलिए उसने संन्यास लेने का ये डिसीजन ले लिया। टेलिंग ये संन्यास वाली थ्योरी ना पूरी बकवास, कोई दम नहीं इस थ्योरी में। और ये कीर्ति, इधर अरविंद गायब हुआ, 1 महीने बाद भाग के उसने उधर से शादी कर ली। तो सर, उदय और कीर्ति दोनों साथ रहने के लिए इन लोगों ने अरविंद को रास्ते से हटा दिया होगा। इट्स पॉसिबल। लेकिन बाकी सस्पेक्ट्स से कुछ कम नहीं है। अरविंद ने 100 से ज़्यादा लोगों को लोन दिया था। उन सब के इंटरनेट यूजेस, डाटा, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स सब स्टडी करो, और ये भी पता करो कि कीर्ति और उदय के अलावा बाकी सस्पेक्ट्स आजकल कहाँ हैं। यस सर। क्या कर रहे हो उधर? मैं लगाता हूँ। अब ठीक है? उधर एक गुड न्यूज़ है। क्या? आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं माँ बनने वाली हूँ। ओ कीर्ति, आई लव यू। कंग्रेचुलेशंस। यू टू। ग्वालियर से 1 साल का डाटा मांगा था, लेकिन उनके पास सिर्फ 9 महीने का डाटा अवेलेबल है। सर, मैंने आपसे पहले कहा था, बिना किसी डेटा के हमारी एक्सपर्टीज कुछ नहीं कर सकती। कर सकती हैं, इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़ो। अभी 2 लोकेशन बाकी हैं, दिल्ली और देहरादून। सर, आप जानते हैं वहाँ से कुछ भी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। पॉसिबल है, यू नो। दिल्ली रिसर्चर ने एक न्यूज़ दी है कि जिस दौरान अरविंद का फ़ोन दिल्ली का जिस एरिया में एक्टिव था, उसी दौरान दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक सस्पिशियस बैग मिला था जिसमें एक्सप्लोसिव था। दिल्ली एसटीएफ ने उसे ब्लास्ट होने से पहले डिफ्यूज़ कर दिया। इस खबर को दबा दिया गया ताकि लोग पैनिक ना हो जाएं या दंगे ना भड़क जाएं। और आई एम श्योर एसटीएफ ने उस एरिया का डम डाटा जरूर निकाला होगा इस खबर की तह तक जाने के लिए। सर, लेकिन एसटीएफ एक मिसिंग केस के लिए हमें अपना डेटा क्यों शेयर करेगी? राइट सर। करेंगे, डोंट वरी, आई यूज़ माई सोर्स। उसका जुगाड़ मैं कर लूँगा। सर, एक लीड और मिली है। अरविंद मिसिंग केस की सस्पेक्ट लिस्ट में एक सस्पेक्ट ऐसी है जिसकी मौसी पहाड़गंज में रहती है, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास में है। आई नो, कमला। यस सर, ये भी शक के दायरे में है। और 27 अगस्त को अरविंद दिल्ली में जिस जगह पे था, इसकी मौसी का घर उसके पास ही में। वैसे सर, ये अरविंद की बोरोवर भी है। 25 लाख का लोन था इस पर, जो रिपे नहीं कर पाई, और पेशे से एस्कॉर्ट है। सर, पिछले इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अरविंद कमला का कस्टमर भी था, दोनों में काफ़ी बातचीत होती थी। तो अरविंद जैसे मनी लेंडर ने कमला जैसे एस्कॉर्ट को 25 लाख का लोन दे दिया। अच्छा दर्द है। ब्रेकअप हुआ तेरा? तुझे कैसे पता? एक्सपीरियंस है। तुझ जैसे बहुत से लवर्स को ना कंधा दिया अपना। ब्रेकअप नहीं हुआ मेरा, लेकिन आप जिससे शादी करना चाहता था ना, उसने धोखा दी थी। एक बात बोलो फाइनेंशियल, जैसे पैसे से पैसे बनते हैं, वैसे खुशियां बांटने से खुशियां बनती हैं। चल, दर्द से दर्द बांटकर खुशियों की डील कर लेते हैं। बातें बड़ी इंटरेस्टिंग करती हो तुम। और इंटरेस्ट भी नहीं लेती।
इसी बात पे शादी कर ले मुझसे। तू तो ऐसे उड़ गया जैसे मैंने तुझसे लोन मांग लिया हो। तुम्हारी फीस। मेरी जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। मुझे 25 लाख रुपए लोन चाहिए। देगा? एक भी EMI बाउंस नहीं होगा। मेरी मासी का घर है दिल्ली में, गिरवी पड़ा है। मेरी माँ जैसी है, इंसानियत के नाते हेल्प कर दे। कमला, हाँ साहब, मेरा अरविंद गुप्ता से रिश्ता था। तभी तो आपसे मिलने आए। हम जानते हैं कि रिश्ता था और बहुत ख़ास रिश्ता था, इसलिए तो अरविंद ने इतनी आसानी से आपको 25 लाख का लोन दे दिया। आसानी से दे दिया साहब? उसका काम था लोन देना, तो मुझे भी दे दिया। जो कि आपने कभी चुकाया नहीं। अपनी मौसी के साथ मिलकर चीट कर रही थी ना उसे। मेरी मौसी? हाँ, दिल्ली वाली मौसी। जहाँ अरविंद का फ़ोन एक्टिव था, आपकी दिल्ली वाली मौसी पहाड़गंज में वहीं रहती है ना? साहब, आप मेरी मौसी को बीच में क्यों ला रहे हैं? वो तो पहले टीबी से मर गई है, उसी के लिए लिया था लोन। जब वो मर गई तो मैं अकेले कैसे चुकाती? अकेले नहीं, अरविंद के साथ लास्ट टाइम आप और आपकी मौसी ही थी। साहब, कुछ गलतफहमी हुई है। दरअसल बात कुछ और है। क्या बात? अरविंद गायब नहीं हुआ था, उसका शायद मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ साहब, मुझे एक लड़के ने बताया था। कौन लड़का? जी? अब मैं विकी, मैंने फोन किया था। आओ। वैसे मेरा नंबर मेरे सीक्रेट लोगों के पास रहता है, तेरे पास कैसे आया? मेरे दोस्त ने दिया। कौन दोस्त? अरविंद। अरविंद गुप्ता? है कहाँ वो आजकल? मारती उसे। क्या? तो मेरा मतलब है मर गया वो। कैसे? मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो सच में गायब था। पर ये बात आपने पुलिस को तो नहीं बताई? साहब, मुझसे जितना पूछा गया मैंने उतना बता दिया। अच्छा, वो लड़का कौन था? उसका नाम विकी था। विकी? जी। सर, विकी नाम के लड़के का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला अरविंद की केस फाइल में, पर कमला तो बता रही थी वो उसका दोस्त था। हो सकता है कमला में घुमा रही हो। दिल्ली में जहाँ इसकी मौसी रहती है वहाँ इंक्वायरी की? हो रही सर इंक्वायरी। सर, आपको दिल्ली स्टेट से वो डम डेटा मिला? मिल जाएगा, मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। सर। हाँ दिल, बोल। मात्र 7 दिन बचे तेरे पास। याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कितने दिन रह गए हैं। तुमसे ज़्यादा मुझे टेंशन है, क्योंकि टाइम लिमिट की तलवार तो मेरे सिर पर लटक रही है ना। तू क्या चाहता है कि आज ही क्लोज कर दूँ? अरे नहीं नहीं, तू अपना टाइम ले। अच्छा सुन 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 सुन, ये विकी कौन है? विकी? हाँ, विकी अरविंद का जिगरी दोस्त हुआ करता था। अरविंद की कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो विकी कोई नहीं है। अरे विक्की उसका निक नेम था, उसका आईडी नेम था विक्रम। ओह हाँ, विक्रम है उसकी कॉल। तो ये विक्रम ही विकी है। वैसे ये विक्की तो खुद एक केस बन गया था। मतलब? मैं उसके केस की फाइल भिजवाता हूँ, तू देख ले। सर, ये विक्रम उर्फ विकी का केस हमारे केस से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है सर इस केस में? मधु भाभी, ये सब कैसे हुआ? बॉडी की तरह ऊपर। उसकी कमी मुझे जीने नहीं दे रही, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। सर, एक तरफ कमला ने बताया कि विकी जानता था अरविंद मिसिंग नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, और दूसरी तरफ विकी जो स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर सकता था, कंफर्म कर सकता था, उसने आत्महत्या कर ली। वो भी अरविंद के गायब होने के 1 महीना बाद। कमला के मुताबिक विकी ने उसको बताया कि उसी ने अरविंद को मारा।
अगर उसने मारा तो फिर उसने सुसाइड नोट में ये क्यों लिखा कि वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है? और अगर अरविंद मारा गया तो फिर अरविंद के फादर को मैसेज कौन भेज रहा था? एक काम करो, पूरे एरिया में पेट्रोलिंग करवाओ और नाकाबंदी भी करो। अच्छा सुनो, मैं कॉल करता हूँ कुछ देर में। गोपाल जी, आप तोमर साहब, अब तो 1 साल होने को आया है, मेरे बेटे का कुछ पता चला? गोपाल जी, मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं। हम इस केस को एक लास्ट मौका दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ने हमें इस केस के लिए मात्र 6 दिन दिए हैं। 6 दिन मतलब? 6 दिन बाद आपके बेटे को गायब हुए 1 साल हो जाएगा। फिर क्या? फिर आप ये केस बंद कर देंगे? तो साहब, मैं आप लोगों से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूं, आप लोग कुछ करते ही नहीं। गोपाल जी, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। जी आप विकी की वाइफ मधु हैं? जी